अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हस्बे मामूल एक नए टॉपिक के साथ एक नई जो आपके लिए कुछ मूवमेंट है स्टार की, उसके बारे में कुछ तफसीलात जो है ना वो जमा करके मैं हाज़िर हुआ हूँ। और आज की जो बात है हम वो करेंगे मरीख की। मरीख जो है चूँकि उसने अपना हाउस चेंज किया है और अभी उसका दाखिला जो है वो 10 तारीख को यानी 10 जुलाई को बुर्ज सुंबला में आया है। अब जब भी ये सुंबला में आएगा तो इसकी अहमियत क्या होती है, यहाँ ख़ास तौर पे इसकी मज़ीद जो है ना वो अहमियत बढ़ जाती है जबकि 10 को ये चूँकि हाउस चेंज करेगा और किया है इसने, और 10/11 को 0 डिग्री पे ये बुर्ज सौर में मौजूद जो है राहु उसके साथ है और दोनों मिल के क्या गुल खिला रहे हैं, क्या क्या असरात कर रहे हैं, ये अभी पहले तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में तफसील दूंगा कि हाउस चेंज करने के बाद मरीख जो है वो क्या करता है और फिर हाउस वाइज वो क्या करता है, सबके बुरूज के बारे में वो भी मैं आपको थोड़ा मुख्तसर बातें जो है आपके गोश गुजार करूँगा। तो शुरू करते हैं हम कि जैसे हर एक इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ जज्बात होते हैं, मुख्तलिफ़ एहसासात होते हैं। इसी तरह से हर बंदे के अंदर एक ऐसी अंदर कुव्वत या एक ऐसी हस्ती या एक ऐसी शख्सियत अंदर छुपी होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाकू होती है, जंगजुयाना होती है, बड़ी वो क्या कहते हैं कि दूसरों के साथ अड़फस करने के लिए वो अपने फिर सारे दाव पेच इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इल्म नजूम के मुताबिक इसको देखें, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, तो ये जो अंदरूनी हमारे जज्बात हैं या हमारे अंदर जो एक परतो है या हमारा जो दूसरी शख्सियत जो छुपी हुई शख्सियत होती है हर इंसान की, जो इस तरह के काम करती है, एडवेंचर करती है, बहुत सारे अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी के सारी जो एहसासात हैं या जज्बात हैं या ये जो हमारे अंदर शख्सियत है ये मरीख के अंदर होती है। इसको मरीख के अंदर देखा जाता है कि ये पोशीदा तौर पर ये करता क्या है। और चूँकि मरीख के असरात क्या है, मरीख जो होता है वो पोजेसिव होता है, काब्जाना रवैया होता है उसका, मनमानी करता है, लड़ाई झगड़ा करना, अमली इक़दाम करना, सोचना कम अमल ज़्यादा करना, और ख़ास तौर पे एडवांसमेंट होती है किस में, जारहियत में, शिद्दत पसंदी होती है। ये सारे काम जो है वो मरीख करता है। और इसी तरह से जब हम अपनी बुनियादी जो इंसानी जिबिल्लत है उसके मुताबिक हर इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जब हम आगे बढ़ते हैं और उस दौरान हमारे अंदर जो छुपी हुई हस्ती है, जो हमारे अंदर जज्बात व एहसासात हैं, वो समझे मुकम्मल अगर उसको शक्ल दी जाए कि एक फ़र्द की, तो वो जीतने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और हमारी ख्वाहिशात को बहुत ज़्यादा वो बढ़ाने का सबब बनता है बस। और मरीख जो है फिर वो फिर अपना काम करता है, अपने असरात मुरतब करता है, तो फिर हमें कोई भी चीज़ जो है उस वक़्त मुकाबलाबाजी से या दूसरों को नीचा दिखाकर जीतने से रोक नहीं पाती है। और ये बहुत बड़ा एक मुश्किल मरहला भी होता है हर इंसान की ज़िंदगी में कि अगर उसके फ़ैसले पॉजिटिव हो रहे हैं और वो बेहतर जो रवश पे चल रहा है, अपनी उसकी सही राह है, तो वो यकीनन कामयाबी के मंजिल को पालेगा। लेकिन बाकी लोग क्या करेंगे, लोग किस तरह से सोचेंगे, तो वो खासा मुश्किल हो जाता है। तो इसके अब ये मेरी बातें जब मैं बातें कर रहा तो आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये मरीख जो है वो बुर्ज सुंबला में आया है तो हमारे लिए क्या है, हमारे बुर्ज पे उसके क्या असरात आएंगे। अभी आप थोड़ा रुके मेरे साथ, सुनते जाइएगा कुछ बातें, थोड़ी सी बातें और हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताता हूँ कि आपके लिए क्या होगा और यकीनी तौर पर ये आपके लिए किस तरह बेहतर साबित होगा और किस तरह आप उसको बेहतर बना सकेंगे अपनी खूबियों से, खामियों से, खामियों को दूर करके खूबियों को बढ़ाकर उनसे फ़ायदा उठाकर अपनी सलाहियतों को एक्टिव करके आप आगे जब बढ़ेंगे तो यकीनन आपके जो फ़वाइद हैं उसको कोई ज़ात रोक नहीं सकेगी। ये मरीख के असरात आपको मैंने बताएं। अभी अगर हम सुंबला की बात करें तो ये इंतहाई ज़ीरक, बड़े ज़हीन, अक्लमंद, एनालिटिक यानी तज़िया करने वाले, दूसरों की खूबियों खामियों को परखने वाले, प्रोडक्टिव होते हैं, पॉजिटिव जो चीज़ें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि दूसरों की खिदमत करके ये खुशी महसूस करने वाले जो है ना उसके जो उसूल हैं उनके अलंबरदार जो बुरूज हैं उनमें सबसे पहले जो है वो सुंबला पाएगा। अगर हम देखा जाए सुंबला जो है चूँकि वो अतारद के अंडर होता है तो अतारद के असरात हैं, उसका हाउस है ये। तो इसके मुताबिक 10 जुलाई को चूँकि मरीख जो है वो बुर्ज
सुंबला में दाखिल हुआ, वहाँ जो उसका दाखिला है हमें अज़ाफ़ी तौर पर बहुत से फ़वाइद जो है वो समेटने के लिए, इकट्ठे करने के लिए, मामूल से बढ़कर जदोजहद करने के लिए, जो यानी स्ट्रगल करने के लिए हमें ना सिर्फ तरगीब देता है बल्कि बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होकर यानी ख़ुद एक्टिव होता है। फिर उसके बाद हमें अमली इक़दामात करने पर उकसाता भी है, पुश भी करता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बना सकें, अपने लिए ज़्यादा बेहतरियाँ समेट सकें। और अक्सर औक़ात तो ये हमारी तवक्को से भी ज़्यादा जो है ना वो मालूमात की फराहमी का सबब बनता है। इतनी ज़्यादा मालूमात इकट्ठी हो जाती हैं कि हमें उसको कंपाइल करना, इकट्ठे करना, समझना जो है ना मुश्किल हो जाता है। हम ख़ासा उलूहियन का शिकार हो जाते हैं कि इधर से उधर से गड़बड़ हो जाती है। तो और अगर कोई मसला उस वक्त हमारे ज़हन में होगा तो उसका एक नहीं है, बहुत सारी डायरेक्शन से, बहुत सारे एंगल से उसके सलूशन हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम उसको समझ पाएँ, उसके जो नताइज हैं, जो चीज़ें हमारे जहन में थीं, उनके सवालात आए हैं, जो रास्ते हम तक खुले हैं, जो गिरें खुली हैं, तो उन मसाइल को समझने के लिए हमारे साथ जो चीज़ें सामने आई उनको अगर हम एनालाइज़ कर लें, इकट्ठे कर लें, उलझने के बजाय उनको ये कि ये क्यों ऐसा हुआ, इस चीज़ से हट के जो सामने आया उसको अगर कंपाइल कर लें, इकट्ठे करके हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ऐसे में एक और चीज़ जो कुछ ये हमारे जज्बात व एहसासात की बात है, अतारत की वजह से फिर मरीख भी ऐसे ही ये कुछ काम कर रहा है और उसके साथ अभी जब राहु आएगा तो फिर वो अपने काम करेगा। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि दूसरों की मदद करने की जो सोचें हैं वो भी जन्म लेती हैं। ज़मीनी हक़ाइक़, जिसको ग्राउंड रियलिटी कहते हैं हम, ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर कुछ नया और बेहतर करने की जो कोशिशें हैं उनका आगाज़ करने के जज्बात भी हमें जन्म लेते हैं। और अपने साथ जो काम करने वाले, अक्सर पार्टनरशिप के जो मामलात होते हैं, ये साथ में आपका ये लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और आपका बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है और आपके साथ वैसे ही काम करने वाले ऑफिस में कुलीग भी हो सकते हैं। तो उनको मुतमिन करने के लिए या आपकी तरक्की की राह में अगर वो आड़े आ रहा है, कुछ उसकी वजह से मुश्किल हो रही है, तो फिर किस तरीके से उसको थोड़ा कॉर्नर करके आप आगे बढ़ने के लिए जो है ना वो क्या रास्ता इख्तियार करेंगे, ये भी सोचना उस वक़्त बहुत ज़रूरी हो जाता है। बल्कि इसका हल भी सामने आ जाता है, बशर्ते कि हम ज़रा जज्बातियत से गुरेज़ कर लें। बहरहाल मरीख जो है वो बुनियादी इंसानी जो जिनसी ख्वाहिशात हैं उन पर हुक्मरानी करता है और इसी तरह की जो सलाहियतें हैं, जो हमारी सेक्सुअल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उन पे भी जो कमांड है वो हमेशा से मरीख की होती है। और जबकि सुंबला अफराद को अगर देखा जाए तो ये बहुत प्यार करने वाले होते हैं, दूसरों की तरफ जान लुटाने वाले, दूसरों के लिए, दूसरों की खातिर जान लुटाने वाले होते हैं। और अगर मुख्तसर से अल्फाज में बयान करो तो इंसानियत के ये सच्चे आशिक जो होते हैं ना, जो भी ग्रुप या लोग होते हैं उनमें ये सरफ़हरिस्त होते हैं और हमेशा दूसरों को खुशी देने वाले होते हैं। ये इनकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो है ना वो खुसूसियात हैं। लेकिन जैसे ही मरीख जो है वो 11 जुलाई को 0 डिग्री पे बुर्ज टॉरस में, बुर्ज सौर में जो राहु है उसके साथ एक जगह आएंगी ये दोनों, तो फिर यकीनी तौर पर ये असरात हमारे कई अहदाफ को हासिल करने और हमारी दरीना जो ख्वाहिशात हैं, बहुत देर से छुपी हुई ख्वाहिशात हैं, किसी को नहीं पता, हम सोचते रहते हैं ऐसे करेंगे तो ये होगा, वो जुगाड़ लगाते रहते हैं हम, लेकिन ये है कि वो नहीं हो पाती। लेकिन अब ये पॉजिटिव टाइम है कि ये हमारी ऐसी ख्वाहिशात जो पहले मुमकिन नहीं हो पा रही थी, हमें उनका कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा था, उसकी तकमील में ये असरात जो हैं ये हमारे मददगार साबित होंगे। अब हम देखते हैं कि बुर्ज सुंबला जो है उसमें मरीख का क़याम जो है वो बाकी जो बुरूज हैं उनको किस तरह से असरअंदाज होगा, उन पे किस तरह से अपनी कार्रवाइयाँ डालेगा, उसका एक मुख्तसर सा अमूमी जायज़ा है। अगर इस दौरान जब ये बुर्ज सुंबला में आएगा तो बुर्ज हमल वाले जो हैं, एरीज़ वाले हैं, उस पर जो क्या असरात मुरतब हो गए कि उस वक़्त जो एरीज़ अफराद हैं उनकी सेहत, उनके प्रोडक्टिव जो काबिलियत है, खूबियाँ हैं, यानी किसी चीज़ की पैदावार की जो सलाहियत है और उसकी कारकर्दगी, एफिशिएंसी उसकी जो है, उस पर ख़ास तवज्जो इनकी मरकूज़ हो जाएगी। और
ये अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, काम करने की जो आदत हैं और जिस्मानी तंदुरुस्ती, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जोशीले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रा जज्बाती हो जाएंगे कि अच्छा मैं ये कर लूँ, वो करूँ, मारा मारी धाड़ा सब वक्ती तौर पे चलता है। लेकिन अगर ये इस बात को सोच सकें कि ये असरात जो हैं ये उनके लिए एक ऐसा बेहतरीन वक्त लेके आए हैं कि जब आप अपनी उमूर को बखूबी अंजाम देकर, ये नहीं है कि बस थोड़ा सा किया छोड़ दिया, नहीं, काम मुकम्मल करना है, उस पर पूरी तवज्जो रहेगी आपकी, एनर्जी वेस्ट करना है, आपने टैक्टिक्स यूज़ करना है, अपनी सलाहियतों के मुताबिक आगे बढ़ना है, तो देन ये अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए, यानी इनके जो भी टारगेट हैं उनको अचीव करने के लिए ये प्रैक्टिकल जो है ना वो एडवांसमेंट होगी इनकी, अमली तौर पर ये आगे बढ़ सकेंगे और अपने मंजिल की तरफ, मंजिल के करीब जा सकेंगे। और अगर ये कोशिश जारी रखेंगे, उसमें कमी नहीं आने देंगे, तो ये अपनी मंजिल को हासिल भी कर लेंगे। जी, बात आ गई अब बुर्ज सौर की, टॉरस। ये बुर्ज सुंबला में जब मरीख का जो क़याम होगा वो आपकी क्रिएटिविटी को, यानी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने, अपने ख़यालात का वाज़ेह तौर पर इज़हार करने और भरपूर तरीके से जो अपने ख़यालात को दूसरों के सामने लाने की जो आपकी खूबियाँ हैं उनको बेहतर बनाने का सबब बनेगा। और इस दौरान जब तक ये यहाँ मौजूद है मरीख, तो जो सौर अफराद हैं यानी टॉरस अफराद हैं, उनके लिए अपने जज्बात को आगे बढ़ाने, फ़नकाराना जो कोशिशें हैं आपकी, उनकी जो ऑलरेडी सरगर्मियाँ जारी थी, उनमें अपने आप को मशगूल करने या अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ख़तरात मूल लेने के जो एहसासात हैं वो ज़्यादा आपको हावी नज़र आएंगे। और अगर किसी फ़र्द में भी ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएँ, महसूस हों कि ये चीज़ें आ रही हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो टॉरस जो है ना फ़र्द हैं, कोई और नहीं है। और इसके साथ साथ ये असरात जो हैं मरीख के, वो आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी जो है उसमें मज़ीद बेहतरी और खुशगवारियत का ना सिर्फ सबब बनेंगे, बल्कि आपके लिए मज़ीद रोमानवी मौक़े जो हैं, रोमांटिक मोमेंट जो हैं, उनको सामने लाने का सबब भी बनेंगे। बुर्ज जौज़ा, जमनाई अफराद जो हैं उनके लिए जो है बुर्ज सुंबला में मरीख का क़याम जो है वो उनके घर, ख़ानदानी मामलात जो हैं, घर और ख़ानदानी मामलात दोनों चीज़ें एक साथ ही होती हैं, तो उनमें बेहतरी का सबब बनेगा। और इसके साथ साथ जो जौज़ा अफराद हैं उनको अपने जहाँ रह रहे हैं वो, यानी घर मकान जहाँ उनकी रिहाइश है, उसको बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे, घरेलू मनसूबों पर काम करने के मौके मिलेंगे, और इसके साथ साथ अपने प्यारों के साथ जो इस वक्त मौजूदा ताल्लुकात हैं उनको परवान चढ़ाने पर उनकी तवज्जो मरकूज़ रहेगी। दरअसल हमें अपने घरेलू मामलात को बेहतर बनाने और जज्बाती इस्तेहकाम के लिए ये इंतहाई मौजू और जो बड़ा फेवरेबल जो टाइम है, इससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए, मैक्सिमम इसके फ़ायदे हासिल करना चाहिए। यानी अगर आपके किसी का जो फटा वटा चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा था, अगर आप उसको ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे तो उसमें आपको बासानी, यानी पहले की निस्बत बहुत कम मेहनत करना पड़ेगी और आपको कामयाबी मिल जाएगी। बुर्ज सरतान, कैंसर जो अफराद हैं उनके लिए जब ये इसमें बुर्ज सुंबला में वर्गों में आप ये चूँकि मरीख यहाँ जब रुकेगा, तो ये आपकी बातचीत करने, दूसरों के साथ मुज़ाकरात करने, उन्हें कायल करने, उन्हें अपने साथ हम आहंग करने की जो आपकी सलाहियत है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ावे का सबब बनेगा। बाज़ औक़ात आप जोशीले भी हो जाएंगे, लेकिन आपकी दानिशमंदाना जो खूबियाँ हैं वो एक्टिव रहेंगी, यानी इंटेलेक्चुअल जो आपकी जो भी आपकी खूबियाँ सलाहियतें थी ना वो एक्टिव हो जाएंगी। इसके साथ साथ अपने ख़यालात का मौसर तौर पर इजहार करके बहस व मुबाहसे में अब मशगूल होकर टाइम भी ज़ाया कर सकते हैं। अगर इसको पॉजिटिव लेंगे तो फिर आप अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं, हसूल तालीम के मौक़े जो हैं उनमें उनके हसूल के लिए आप ज़्यादा पुरअज़म और मुतहर्रिक हो सकेंगे। और ये असरात आपकी गुफ्तगू की खूबियों को बहुत ज़्यादा मौसर बनाने के अलावा दूसरों से बाहमी इत्तफ़ाक़ राय से काम लेने की सलाहियतें जो आपकी हैं उनको भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने में आपका बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगा। बुर्ज असद, लियो, अब बुर्ज सुंबला में मरीख की जो मौजूदगी है वो असली अफराद जो है ना, लियो अफराद जो हैं, उनके मालियाती जो मामलात हैं ख़ास तौर पे, चूँकि उनकी तवज्जो ही ख़ास तौर पे रहेगी फाइनेंशियल जो भी आपके मामलात हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की तरफ, प्लानिंग की तरफ, पैसा बनाना, संभालना, बढ़ाना, इस तरफ। तो इसलिए ये जो इत्तेफाक से
जो मरीख की जो मौजूदगी है वो बहुत ज़्यादा आपकी तवज्जो मालियाती शोबे पर ही जो मरकूज़ रखेगी और उसमें आपको ख़ासा आपके मामलात जो है ना फाइनेंशियल वो ख़ासे स्टेबल नज़र आएंगे, इस्तेहकाम उनमें नज़र आएगा। और इसके साथ साथ जो लियो अफराद हैं उनको अपने माली मामलात जो हैं उनमें सिर्फ बेहतरी लाने के लिए ही काम नहीं करना, बल्कि अपनी आमदनी बढ़ाने और माली तरक्की के नए मौके जो तलाश करने के लिए कुदरत ने जो ये मौके फ़राहम किए हैं, इसके साथ साथ उन्हें हिम्मत व हौसला और जोश व खरोश भी हासिल होगा। ये नहीं होगा कि बस वो मुर्दा दिली के साथ बैठे रहें और बड़े सुस्ती के साथ, नहीं, वो एक्टिव होंगे और बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे और अपने वसाइल, अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको वो कैप्चर करने, उनको कमांड करने के लिए, अपने काबू में रखने के लिए, माली हालात पर कंट्रोल हासिल करने के लिए और माली फ़ैसलों को अमली शक्ल देने के लिए जो ये बेहतरीन वक्त है उससे वो फ़ायदा उठा सकेंगे। और जो फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनका शिकवा फिर मेरे से कम नहीं बनता। मेरा काम तो आपको गाइड करना है, इन्फॉर्म करना है। अब आपने ही पूरा काम करना है, कोशिश तो आप ही ने करना है। अगर इसी तरह से जो सुंबला अफराद हैं, अब चूँकि उनके अपने ज़ाती घर में, अपने ज़ाती बुर्ज में चूँकि मरीख का क़याम आया, तो उससे उनकी ज़ाती जो खूबियाँ हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं, उनकी शख्सियत में पाई जाने वाली जो एक क्या कहते हैं कशिश है, जाज़बियत है, उसमें बेहतरी आएगी। उनकी सेहत बेहतर होगी, उनकी तवानाई जो है, एनर्जी जो है बॉडी की, वो भी खासी बेहतर हो जाएगी पहले की निस्बत, उसमें नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। और इसके साथ साथ जो सुंबला अफराद हैं उनको अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अपने आप को पुरएतमाद, साबित कदम और जोशो जज्बात से भरपूर बनाने में भी मदद मिलेगी, बल्कि वो ऑटोमेटिकली ऐसे में डेवलप हो जाएंगे और ख़ुद को बेहतर बनाने और फ़ैसला कुन इक़दाम करने पर उनकी तवज्जो मरकूज़ रहेगी और वो इस नायाब और नादर साजगार वक्त से फ़ायदा उठाकर यकीनी तौर पर कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। बुर्ज मीज़ान, बुर्ज सुंबला में मरीख का जो क़याम है वो आपकी लाशऊरी ताकतों को, यानी सब कॉन्शियस को एक्टिव करेगा। लाशऊरी ताकतें जो हैं उससे, चूँकि सब कॉन्शियस लाशऊर से मुतल्लिक़ हैं, तो उसको उनमें इजाफे का सबब होने के साथ साथ आपके रूहानी जो हल्का असर है, हल्का अहबाब है या हल्का असर है, उसमें इजाफे का सबब भी बनेगा। मुमकिन तौर पर आप खुद ही अपनी अंदरूनी ताकतों, बातनी यानी जो छुपी हुई ताकतें, एक तो ज़ाहरी ताकतें हैं कि जो हम सरगर्मियाँ करते हैं वो नज़र भी आती हैं, तो लेकिन कुछ खुफिया जो अंदर बंदे के सलाहियतें हर फ़र्द के अंदर अल्लाह ने रखी हैं, तो वो उन जो है ना सलाहियतों को, ताकतों को दरियाफ्त भी कर सकते हैं, उसके समझ भी सकते हैं, उसकी अवेयरनेस उनको मिल जाएगी। इसके साथ साथ वो अपनी खूबियों और ख़ामियों जो हैं, खूबियाँ और ख़ामियाँ, उनका गहराई से तजिया करके जो है रूहानी तौर पर वो अपने आप को बैलेंस करने में ये मसरूफ़ भी हो सकते हैं, कामयाब भी हो सकते हैं, और अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो वो किसी से रहनुमाई भी ले सकते हैं। ये असरात यकीनी तौर पर जो है मीज़ान अफराद जो हैं उनकी ज़ाती तरक्की जो है उसको यकीनी बनाने, जज्बाती सूरत हाल को इनके लिए फ़ायदेमंद बनाने और इनके इरादों को और इनके मंसूबों की जो इस वक्त स्पीड है उसमें इस्तेहकाम लाने में बुनियादी किरदार अदा करेंगे। ये जो मरीख के असरात हैं ये इस हद तक इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। बात आ जाएगी अब बुर्ज अकरब की। तो अकरब अफराद जो हैं, चूँकि उनका तो वैसे ही वो मरीख के बहुत ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं, और जब ये बुर्ज सुंबला में जाएगा तो उस वक्त जो अकरब अफराद हैं, अकरबी अफराद यानी स्कॉर्पियन जो हैं, उनके जो भी ताल्लुकात हैं या उनका हल्का अहबाब है या सोशल जो भी उनके लेन देन है, ताल्लुकात हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और ख़ासा खुशगवार माहौल जो है ये फ़ेस करेंगे। और इसके साथ साथ ये अपने सोशल जो सर्कल को बढ़ाने में, वसअत देने में, अपने मनपसंद कोई भी ऐसा ग्रुप है जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके साथ इनके ताल्लुकात हैं, ज़हनी तौर पे ये अटैच हैं उसके साथ, तो उसकी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए या मुख्तलिफ़ ऐसी कुछ तंजीमें हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, कुछ और ऐसे इसी तरह के जो बने हुए सिलसिले, उनके इंतज़ामी तौर पर उनमें बेहतरी लाने के लिए ये स्कॉर्पियन जो है कमांड करेंगे, उनको संभाल लेंगे, उनको गाइड करेंगे बाई हुक एंड क्रुक। उनके फ़ायदे के लिए जो कोशिशें हैं वो करने में ये
सबसे आगे होंगे, और इसके साथ साथ जो कामयाबी मिलेगी वो सारी इज्तिमाई तौर पे होगी, ये इंडिविजुअली, लेकिन ये उसको एंजॉय करेंगे कि जी हमारी वजह से ये काम हुआ। ये ज़रा थोड़ा सा खुशामद पसंद भी होते हैं, तो अकरब अफराद जो हैं इनको ज़रा काम लेने के लिए इनकी ऐसी जो सलाहियतें हैं उनको थोड़ी सी बटरिंग कर लिया करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, ये तो एक सरसरी सी बात आ गई। दरअसल जो स्कॉर्पियन है इनको अपनी इनफरादी शख्सियत जो है उनको अपने हम आहंग यानी नज़रियाती तौर पे जो इनके पसंदीदा जो अफराद हैं या ऐसे अफराद का कोई ग्रुप है उसमें अपने आप को इंडिविजुअल नहीं रखना, इज्तिमाई तौर पर उनके साथ मिलजुल के काम करना है। अपने आप को यानी समझे कि उनके अंदर जैसे वो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था ना कि ये दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है, तो इसी तरह आप अपनी हस्ती को ज़रा मिटा दें, ग्रुप को तरजीह देंगे तो यकीनन उरूज भी मिलेगा, फ़ायदे भी होंगे, तरक्कियाँ भी आएंगी, और ये सारा कुछ होगा मरीख के असरात के तहत अकरबी अफराद के लिए। तो अब बुर्ज कौस वाले रह गए जी, इनकी बात कर लेते हैं। बुर्ज सुंबला में मरीख के जो असरात हैं या मरीख का जो दाखिला है, वहाँ क़याम का जो वक्त है वो आपके करियर और अवामी तशख़्ख़ुस को, यानी एक पब्लिक ओपिनियन होती है बंदे की, इसी तरह पब्लिक जो है आपके इमेज भी बिल्टअप होता है, बेहतर होता है, तो उसमें उसको जो है ना ख़ासा ये बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, उसमें बेहतरी आएगी, आपका करियर जो है वो बूस्ट करेगा, और इसके साथ साथ आपके अमली जो मनसूबे हैं या प्रोजेक्ट हैं उनमें तरक्की आएगी, और इसी इन तमाम मामलात में जो बेहतरी या तरक्की आएगी उससे आपको बहुत सारे फ़वाइद जो है वो हासिल हो सकेंगे, और इसमें मरीख आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। और इसके साथ साथ आपके पेशा वराना जो अहदाफ हैं उनके हुसूल के लिए नई ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने और अपने करियर में उरूज पाने के लिए ख़ुद को मुकम्मल तौर पर आपको होश नहीं होगी, आप इन सब मामलात में इस हद तक महव हो जाएंगे, इतना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे कि आपको शायद वो कहते हैं इर्द गिर्द की हो ज़रा कम रहेगी। और ये असरात जो हैं मरीख के वो आपके अज़ाइम की तकमील पर जो मबनी कोशिशें हैं, वैसे नहीं जो आपके यानी अचीवमेंट के लिए आप जो अपने आप को एक्टिव किया हुआ है, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं या करियर में तरक्की के लिए जो भी आपकी एक्टिविटीज़ जारी हैं उनमें पेश की तौर यानी एडवांसमेंट करेगा, ऐसे एडवांस टैक्टिक्स यूज़ कर सकेंगे आप, और प्रैक्टिकली उनके जब रिज़ल्ट सामने आएंगे तो यकीनन आपका दिल भी खुश होगा और आपको उसके फ़ायदे भी हासिल हो सकेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, मरीख के जो असरात हैं बुर्ज सुंबला में दाखिले के, उसमें जो है आपके अंदर जो सबसे पहला आएगा वो आपके अंदर जो आएगा एडवेंचर आएगा, इधर करूं, ये करूं, वो करूं, नहीं, थोड़ा सा तहम्मुल से, एकदम से मुहिम जोई की तरफ आपने राग़ब नहीं होना, और बाकी जो मामलात हैं आपके उनको भी ज़रा सोचना है, और अपनी फ़हम व फ़रासत से, सोच से, दानिशमंदी से उन मामलात को समझ कर अपने मसाइल को या जो भी आपके मंसूबे हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल से सोचेंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते नज़र आ जाएंगे, और अपने आप को एक्टिव करके आप आसानी से मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ आप नित नए इलाके जो हैं उनकी सर्च कर सकेंगे, कहीं आने जाने का, ट्रैवलिंग का मामला जो आपका वो ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और इसमें अगर सबसे बेहतर शक्ल सूरत तो ये होगी कि आप हायर एजुकेशन के लिए अगर आप ट्रैवल करेंगे और उसमें आपके सारे शौक़ भी पूरे हो जाएंगे और आपका मुस्तकबिल जो वो बेहतर हो जाएगा। तो यूँ समझ लीजिएगा कि अपने रोशन मुस्तकबिल को आगे बढ़ाने के लिए या आगे ले जाने के लिए जो आपकी सरगर्मियाँ हैं उसमें मरीख के असरात जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुआविन और मददगार आपको साबित होंगे। आपकी ज़ाती तरक्की और अपने नुक्ता नज़र को वसी करने के लिए ये बहुत ज़्यादा मुनासिब वक्त है, इससे फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस, तो मरीख के जो असरात हैं बुर्ज सुंबला में वो एक्वेरियस वालों के लिए जो इनके मुश्तरका वसाइल हैं, बाहमी कुर्बत के जो रिश्ते हैं उनको तक़वियत का जो है ना तक़वियत बख्शेगा, तक़वियत का सबब बनेगा। आप अपने करीबी ताल्लुकात पर मबनी जो हल्के में माली या जज्बाती मसाइल को हल करने, गहरे रवाबित जो हैं उनको आगे बढ़ाने या मुश्तरका मनसूबों पर काम करने के लिए बहुत जोश व खरोश का मुज़ाहरा कर सकते हैं, और इसका अमली
मुज़ाहरा भी हो सकता है, अमली तौर पर आप इसको लेकर चलेंगे। तो ये असरात जो है आपके मुश्तरका जो तजर्बात हैं, जॉइंट वेंचर हैं आपके, उसके ज़रिए से मौजूदा हालात में बेहतरी लाने और तरक्की के हसूल में आपकी मुआवनत करेंगे ये असरात जो हैं। तो इसलिए अपने आप को एक्टिव रखिएगा, नेगेटिविटीज़ को आपने कम से कम करना है, और ख़ास तौर पे अपनी जो फजूल किस्म की सरगर्मियाँ ना, जो उसको कहते हैं कि यूज़लेस या टाइम ज़ाया करने वाली आपकी जो आदत हैं या कुछ मामला चल रहे थे, उन पे काबू पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा। बुर्ज हौत, बुर्ज सुंबला में मरीख का क़याम जो है आपके शराकत दारी पर मबनी जो शोबे हैं उनमें आपकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी और उनको आगे बढ़ाने का ये जो सबब भी बनेंगे असरात। आप बाहमी और ज़ाती रिश्तों में अपने आप को मजबूत करने, नए राब्ते इस्तवार करने या उन्हें मुस्तहकम बनाने, या अपने अंदरूनी अदम तवाज़ुन को, हो सकता है ना मैं किसी बात पे शेकी हो रहा हूँ कि अच्छा ये मैं करूँ ना करूँ, कन्फ्यूजन का शिकार हुआ हूँ, इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए अपने आप को ये मरीख के असरात से फ़ायदा उठाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये असरात जो है खुले दिल से बातचीत करने, ये नहीं है कि आप आधी बातें दूसरों से छुपा लें और बातें करते रहे, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ना खुशी होगी आपको, ना उसका कोई फ़ायदा मिल सकेगा, ना दूसरों का कोई भला हो सकेगा। खुले दिल से जब आप बातचीत करेंगे तो यकीनन आपको अपना माज़ी फ़ी ज़मीर जो है वो बयान करना जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा। आप हर बात को अच्छे अंदाज से बयान कर सकेंगे, कोई नया समझौता कर सकेंगे, या अगर आपके ऑलरेडी कोई मुआहदे चल रहे हैं या समझौते चल रहे हैं तो उनको मुस्तहकम बना सकेंगे आप। और शराकत दारी पर जो मबनी मंसूबे हैं आपके, उनमें मज़ीद बेहतरी लाकर तरक्की के हसूल में जो ये असरात हैं, इनकी मुआवनत से, इनकी मदद से फ़ायदा उठाइएगा और अपने आप को दूसरों से कम आगे ज़रूर ले जाइएगा, या अपने मौजूदा हालात से ही अपने आप को ज़रूर आगे बाहर निकालने की जो कोशिशें उनको कामयाब बनाइएगा। अब ये सारी बातें तो हो गए मरीख के असरात, और एक चीज़ मैं बस आखिर में क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो याद रखने की बात ये कि ये असरात जो हैं हर फ़र्द के इनफरादी ज़ायचे के मुताबिक जो स्टार मूवमेंट होगी या दीगर स्टार जो हैं उनके साथ उसके कंजेशन बन रहे हैं, उसके जो भी डायमेंशन से वो एक दूसरे के साथ हैं मनफी या पॉजिटिव हालतों में, उसके मुताबिक ये असरात भी बदल जाएंगे। ये ना कहिएगा कि ये मैंने अमूमी जायज़ा बताया, जनरल बताएं। जिन लोगों को अपना नहीं पता है, जिन लोगों को अपने जायचे के बारे में पता है, उनको देखना चाहिए कि जी ये हाउस चेंज किया, अगर मार्स ने और राहु भी साथ में आ रहा है तो इनके असरात क्या हैं, और उनके जायचे के मुताबिक, बाकी स्टार पोजीशन के मुताबिक इसके असरात क्या मुरतब होंगे, उसके मुताबिक उनको अपनी जो प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उसको भी यूज़ करना चाहिए, और अपनी जो है बाकी प्लानिंग उसके मुताबिक कर लेना चाहिए। और इसमें यह भी होता है कि अगर आपको किसी वक्त कोई बात समझ नहीं आ रही है, जायचा बना हुआ है आपके पास है लेकिन नहीं समझ आ रही है, या जिन लोगों को अपने बारे में नहीं पता है, तो वो मालूमात का हसूल कर सकते हैं, यानी मालूमात हासिल करने के लिए या कोई मुशावरत करनी है या अपना कोई मसला डिस्कस करना है, तो उसके लिए आप वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जब हम मिल के इस बारे में सोचेंगे तो यकीनन आप अपने मुस्तकबिल की बेहतरी की बुनियाद रख पाएंगे। तो यकीनन ये रूटीन की बातें हैं छोटी सी, जो आखिर में मैंने 2 बातें कही हैं, तो इसलिए अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं हाज़िर हूँ। और अगले सब्जेक्ट के लिए चूँकि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं 2-3 और वीडियोज़ की, तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।